कहते हैं एक ऐसा साम्राज्य था जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती थी, लेकिन अगर वही साम्राज्य अपनी ही ताकत के नीचे दबकर खत्म हो जाए तो 2000 साल पहले एक छोटे से शहर ने दुनिया पर राज करने का सपना देखा और फिर रोम सिर्फ एक शहर नहीं रहा, वो बन गया मौत, युद्ध और सत्ता का दूसरा नाम। 800 ईसा पूर्व इटली की जमीन पर बसा एक छोटा सा शहर रोम। कहानी शुरू होती है दो भाइयों से, रोमुलस और रेमस। कहते हैं उन्हें एक भेड़िए ने पाला था, लेकिन सत्ता की भूख इतनी खतरनाक थी कि रोमुलस ने अपने ही भाई को मार दिया और उसी पल जन्म हुआ रोमन एम्पायर का। धीरे धीरे रोम की सेना पूरी दुनिया पर टूट पड़ी। देश गिरते गए, राजा झुकते गए। रोम ने ग्रीस को जीता, इजिप्ट को अपने कब्जे में लिया और यूरोप का बड़ा हिस्सा उसके सामने झुक गया। हर जीत के साथ रोम और भी खतरनाक बनता गया। फिर आया एक नाम, जूलियस सीजर, एक ऐसा योद्धा जिससे उसके दुश्मन कांपते थे। लेकिन रोम में सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, अंदर से था। सेनेट के लोग सीजर की बढ़ती ताकत से डर गए और फिर 15 मार्च 44 ईसा पूर्व सीजर को उसके ही दोस्तों ने घेर लिया। एक बार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते 23 बार चाकू घोंपे गए। मरते वक्त सीजर ने सिर्फ इतना कहा, तुम भी ब्रूटस। सीजर की मौत के बाद रोम खून में डूब गया। धोखा, गद्दारी और सत्ता की लड़ाई। फिर आया एम्परर नीरो। कहते हैं जब पूरा रोम आग में जल रहा था, तब नीरो बैठकर संगीत बजा रहा था। लाखों लोग डर में जीने लगे। रोमन एम्पायर अब ताकत नहीं, एक खौफ बन चुका था। लेकिन हर साम्राज्य की एक आखिरी रात होती है। अंदर की लालच, कमजोर राजा और लगातार युद्धों ने रोम को अंदर से तोड़ दिया। 476 एडी वो साम्राज्य जिसे पूरी दुनिया कांपती थी, आखिरकार खत्म हो गया। रोम की विशाल दीवारें गिर गईं और इतिहास में सिर्फ एक सवाल छोड़ दें, क्या कोई ताकत हमेशा जिंदा रह सकती है? रोमन एम्पायर खत्म जरूर हो गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी दुनिया को ये याद दिलाती है, सबसे ताकतवर साम्राज्य भी अपने ही घमंड से हार सकता है।